राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आप खूब ज़्यादा हर्ष उल्लास के साथ मनाइए। और बाहर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इतनी सवेरे सवेरे ही सबके घर में लोग एकदम चहल पहल मचा हुआ है कि सब लोग नहा धो रहे हैं पूजा पाठ करने जाने के लिए मंदिर में। और मैं और मेरी बहनें भी सोचे हैं जाएंगे पूजा करने मंदिर में, शिव जी का जल चढ़ाने। तो चलिए पहले तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक भूलिएगा मत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह का दिन है, तो शुभ विवाह का दिन है। और उनकी आज खूब तन मन धन से एकदम पूजा करिएगा और जल चढ़ाइए। एक बार और महाशिवरात्रि के आप सबको खूब ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। और फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम भी जाते हैं, पहले नहा धो के उसके बाद तैयारी करते हैं जल चढ़ाने जाने के मंदिर में। मेरी बहनें तो तैयार हो रही हैं, मैं ही लेट में हूँ। तो चलते हैं, पहले नहा धो के तैयार होते हैं, उसके बाद से जब निकलेंगे तब आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाएंगे, हमारे गांव के मंदिर। और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो चलिए पहले तैयार होते हैं, उसके बाद से मिलते हैं आपसे। बाय बाय। तो अब मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ और अपना नहा धो के सब कुछ रेडी हो चुकी हूँ। और मेरी बहनें भी रेडी हो चुकी हैं, नीचे अपने रूम में हैं वो लोग। और अब मैं यहाँ से निकलूँगी, तब जाऊँगी उन लोगों को लेके मंदिर पे। जैसे आप लोग देख रहे हो, मौसम भी अच्छा खासा हुआ है और जैसे गांव की औरतें दुल्हनें जा रही हैं बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने, उनकी पूजा करने। क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन मतलब पूरे साल में सबसे स्पेशल दिन होता है, सबसे अच्छा दिन होता है, एकदम खास दिन होता है ये। तो यहाँ पे हम तीनों देवियाँ तीनों बहनें तैयार हो चुकी हैं। और हमारी टुकटुक रानी नहीं जा रही है हमारे साथ, क्योंकि मैंने कहा वो छोटी है। और गांव में जितने मंदिर हैं हम आज सारे मंदिरों पे जाएंगे पूजा करने। और मैंने कहा वो जा नहीं पाएगी, थक जाएगी और परेशान करेगी, गोदी लो इसकी वजह से। और वो भी नहाई भी नहीं थी। मैं कहीं इतना सुबह सुबह नहाएगी तो उसका तबीयत भी ख़राब हो सकता है, इसके लिए हम कहे कि थोड़ा दिन निकल जाएगा, धूप और थोड़ा चढ़ जाएगा तब वो नहाएगी। तो इसीलिए हम तीनों बहनें नहा धो के तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हम तो एक दिन पहले से ही तैयारी बना रहे थे कि हमें जाना है जल चढ़ाने बाबा जी को, बाबा भोलेनाथ को। हमारे जो कहते हैं कि सारे देवी देवताओं में सबसे भोले यही हैं, जो मतलब महंगी महंगी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहते हैं। धतूरा, भांग, ये सब जो मतलब किसी देवी देवता को नहीं चढ़ता है। और इसे लाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, ये किसी भी जंगल झाड़ी में मिल जाएगा आराम से। तो अब हम मंदिर पे पहुंच चुके हैं, देवी माता के मंदिर पे, जहां बगल में शिव जी का भी मंदिर है। तो यहाँ पे अब हम जल भर रहे हैं बारी बारी से लोटे में। और यहीं पे हमारा छठ घाट है, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है। और यहाँ पे हम दोनों ने जल भर लिया, मैं और सोना। तो हम दोनों पहले पूजा करने जाएंगे, उसके बाद से चुलबुली जाएगी, क्योंकि भीड़ है तो बारी बारी से ही नंबर आएगा, उसके बाद से थोड़ा टाइम भी लगेगा। इसलिए हमने कहा कि सोना छोटी है, उसे मेरे साथ जाने दो, वो पूजा कर लेगी, उसके बाद से तुम करना। तो चुलबुली ने कहा ठीक है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, अपने भोलेनाथ के मंदिर में। तो पहले हम बाबा जी को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद से हम जाएंगे देवी माता के मंदिर में उनकी पूजा करने और उनको जल चढ़ाने। तो ये छठ घाट है यहाँ पे, इस मंदिर के आगे ही, जहाँ से माता रानी का प्रतिमा निकला है। मैंने हर एक वीडियो में बताया है, जब जब मैंने यहाँ का वीडियो रिकॉर्ड किया, चाहे छठ पर्व का हुआ, चाहे और भी कोई फेस्टिवल में अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, चाहे तो मतलब 26 जनवरी, 15 अगस्त, बगल में प्राइमरी स्कूल है, तो जब भी किसी भी फंक्शन में अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्कूल पे आती हूँ, तो बगल में ही मंदिर है, तो उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है, तो मैं तभी मंदिर के बारे में बताती हूँ। और छठ पर्व में तो स्पेशली करके यहीं पे मनाया जाता है छठ पर्व, क्योंकि हमारा छठ घाट मंदिर के जस्ट सामने ही है। वहीं से माता रानी की प्रतिमा निकली थी। बताते हैं कहानी कि मतलब माता रानी इसी तालाब से प्रकट हुई थी। तो मतलब छठ पर्व भी मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मनाते हैं, तो वहाँ ये मेन तो मंदिर का हो जाता है। तो मैंने हमेशा बताया हुआ है इस मंदिर के बारे में। तो अब हम दोनों जल चढ़ा चुके हैं, मैं और सोना। तो अब चुलबुली रानी गई हैं हमारी जल चढ़ाने, जैसा आप देख रहे हो भीड़ है, थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है। तो पूजा करके उसके बाद से हम यहाँ से पूजा करके जाएंगे देवी माता के मंदिर पे। फिर उसके बाद से हमारे गांव में ही अढ़ोल पर की देवी माता है, जो कहते हैं कि जगदम्बिका है, वो भी जागता देवी है। तो गुड़हल का एक पेड़ है, वह कहते हैं माता रानी वहीं पे निवास करती हैं। वो भी बहुत जागता है, सच्चे मन से जो भी मुरादें मांगो, इच्छाएं प्रकट करो, वो पूरा करती है। कहते हैं ना, माँ होती है, चाहे किसी भी रूप में रहे, वो अपने बच्चों का भला ही करती हैं और भला ही चाहती हैं। तो हम अपना शंकर जी का पूजा कर चुके हैं, अब भोले बाबा का पूजा करने के बाद से आ गए देवी माता के मंदिर में। और यहाँ पे भी अभी भीड़ है, तो अभी हम खड़े हैं, बारी बारी से पूजा करेंगे। उसके बाद से यहाँ से जाएंगे वही गुड़हल पर की माता, जो अढ़ोल पर की माता हम कहते हैं, माता रानी का वहाँ पूजा करेंगे। जो मेरा दूसरा वाला घर है उसी रास्ते पे उनका मंदिर है, वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से जाएंगे काली माता के मंदिर पे। और मंदिर से इधर से जाते हुए ही एक रास्ते में पीपल का पेड़ है, वहाँ पे भी पूजा होती है। ये भोले बाबा का प्रतिमा रखा गया है, वहाँ पे भी पूजा होती है। और शनिदेव का भी वहीं पर पूजा होता है, जल चढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ से अब निकल रहे थे, तब तक हमने देखा
कि हमें सवेरे-सवेरे ही हनुमान जी का दर्शन हो गया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एकदम ना, एक तो सुबह का माहौल ही इतना मतलब पावन और एकदम ताज़ा-ताज़ा होता है। ऊपर से आज सवेरे ही बजरंगबली का दर्शन हो गया, उनके रूप का दर्शन हो गया। तो हम लोग अब पूजा करने के बाद से शंकर जी और देवी माता का पूजा करने के बाद से निकल चुके हैं और ये ऑफ़िस जो आपने देखा रास्ते में ही पड़ता है, मंदिर के पहले ही पड़ता है। तो हम अपने ऑफिस से होते हुए अब आ रहे हैं और हम फाइनली पहुंच गए हैं पीपल के पेड़ के पास, जहां हम भोले बाबा का फिर से पूजा करेंगे। जहां जहां भोले बाबा हैं वहां वहां आज हम जल चढ़ाएंगे अपने गांव में ही, कहीं बाहर तो जाने वाले नहीं हैं। प्लान बनाए थे मोटेश्वर मंदिर जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। तो हमने सोचा कि आज मतलब वैसे तो कभी टाइम नहीं मिलता है, इंसान को मौका नहीं मिलता है, किसी न किसी बहाने से इंसान जा नहीं पाता है मंदिर वगैरह। तो चलो कम से कम आज महाशिवरात्रि है, भोले बाबा और माता पार्वती की विवाह का शुभ दिन है, तो चलो इसी बहाने हम सारे देवी देवताओं की पूजा करके आएंगे। जितने मंदिर है गाँव में हम सब जगह जाएँगे, जल चढ़ाएँगे, पूजा करेंगे। तो मैंने पहले से ये डिसाइड किया था और मैं अपने दोनों बहनों को साथ-साथ लेके घुमा रही थी पूरे गाँव में। तो अब यहाँ पे हम पीपल के पेड़ के पास आ गए हैं और यहीं पे शनि देव की भी पूजा की जाती है, उनको भी जल चढ़ाया जाता है उनके नाम से, और यहाँ पे भोले बाबा तो हैं ही पहले से। तो यहाँ पे अब हम पूजा कर रहे हैं। यहाँ से पूजा करने के बाद से हम जाएँगे अढ़ोलपुर की माता जी के पास। तो बने रहिए वीडियो में और होप करूँगी कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भर-भर के प्यार दीजिए। और हैप्पी महाशिवरात्रि एक बार फिर से। भोले बाबा की शादी का दिन है, तो खूब एंजॉय करिए और जैसे वो मस्त रहते हैं वैसे आप भी मस्त रहिए। तो वहाँ पे हम पूजा करने के बाद से मैंने जैसे बोला कि मेरे दूसरे वाले घर के रास्ते पे ही माता रानी का मंदिर है। ये है अढ़ोलपुर के माता जी का मंदिर और यहाँ पे हम पूजा करने आ गए हैं। मेरी सोना रानी एकदम फास्ट है, मेरे साथ ही एकदम पूजा कर रही थी और चुलबुली रिकॉर्डिंग कर रही थी। जब हम लोग कर ले रहे थे पूजा तो मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रही थी। कह रही थी मुझे कैमरामैन बनाए हुए हो, मेरा भी रिकॉर्डिंग करो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी पूजा कर रही है मेरे साथ। और यहाँ पे ये अढ़ोलपुर की माता जी का मंदिर है। यहाँ पे पूजा करने के बाद से अब हम फाइनली जाएंगे काली माता के मंदिर पे। तो बने रहिए वीडियो में और इन्जॉय करिए। कहते हैं ना भोले बाबा सबसे भोले होते हैं, सच में भोले होते हैं। अगर वो सिर्फ मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये धतूरा, भांग का पत्ता, बेल का पत्ता, जो मतलब कोई भी कोई किसी भी भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। बिना पैसे का ये चीज़ मिलने वाला है, किसी भी कहीं भी किसी भी जंगल झाड़ी में ये चीज़ मिल जाएगा, बाग बगीचे में मिल जाएगा। फिर भी वो मतलब छोटी-छोटी चीज़ पे खुश रहते हैं। उनकी मतलब पूजा में मतलब ₹1 नहीं लगने वाला। बेल पत्र वो आपको मिल जाएगा, भांग का पत्ता भी मिल जाएगा, धतूरा भी मिल जाएगा। उसके बाद से ये जल तो पानी तो है ही सबके घर में, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खरीदो ना, अगर आप खुद से मेहनत करके अगर ढूँढ के वो चीज़ लाओ तो आराम से मिल जाएगा। वो बस ये कहते हैं ना दिल देखते हैं, सच्चा दिल देखते हैं, मन कितना साफ़ है। ₹1 नहीं लगने वाला है उनकी पूजा में। ये इतने भोले हैं। तो भगवान जो किसी भी देवी देवता को नहीं चढ़ता है, जो किसी देवी कोई भी देवी देवता नहीं स्वीकार करते हैं, वो ये स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भोले बाबा सच में भोले हैं, नीलकंठधारी हैं, क्योंकि विष भी किसी ने धारण नहीं किया, यही विष पिए थे जब सागर मंथन हुआ था। तो चलिए इनकी कहानी और इनका जब एक-एक स्टोरी सुनते हैं ना तो मन एकदम ऐसा लगता है कि क्या सुन लिया, ऐसा अमर गाथा वाला कहानी, और मन एकदम तृप्त हो जाता है। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद से हम पहुँच गए फाइनली अब काली माता के मंदिर पे। तो जैसे आप लोग देख रहे हो भाई, यहाँ पे ये भी माता हमारी हैं, यहाँ पे भोले बाबा हैं जैसा आप लोग देख रहे हो। जब कहते हैं जब माता सारे राक्षसों का वध कर रही थी और उनके सिर को काट के माला बना के पहन रही थी और उनके खून को पी रही थी और एकदम रौद्र रूप धारण कर ली थी, किसी के मनाने से नहीं मान रही थी, रुक ही नहीं रही थी, शांत नहीं हो रही थी। तब बाबा भोलेनाथ ने, हमारे शिव जी ने, शिव शंकर भोलेनाथ हमारे वहाँ पे जब उनके आगे ही लेट जाते हैं, जब सब देवी देवता उनको रोकने में असमर्थ हो जाते हैं, तब भोले बाबा को ये युक्ति सूझती है। वो नीचे जब लेट जाते हैं, उनके ऊपर माता काली का जब पैर पड़ता है, वो नीचे देखती हैं तो ऐसे ही जीभ निकाल के खड़ी होती हैं। तो ये वही प्रतिमा है, सेम वैसे ही बनाया गया है और यही कहानी है इनकी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, बगल में समा माता हैं और शिव जी हैं, काली माता हैं और मंदिर के जस्ट बगल में ही हनुमान जी का भी बनाया गया है प्रतिमा। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद से हम चलेंगे वहाँ पे और यहाँ से सब कुछ पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे घर, क्योंकि हम और कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वैसे ही हमें पूजा करते आते ही घर में 11 बज गया था। 9 बजे से निकले क्योंकि हम सवेरे एकदम जाते तो और ज़्यादा भीड़ रहता, धीरे धीरे तो भीड़ कम हो गया था, फिर भी इतना भीड़ मिल गया था। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए हमसे। तो हमने माता रानी का पूजा कर लिया है। अब यहाँ से हम चलेंगे हनुमान जी के पास। जैसा आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे भी मैं और सोना ही पहले हैं, चुलबुली बेचारी रिकॉर्डिंग कर रही है। तो यहाँ पे मैं और सोना पूजा कर रहे हैं। यहाँ से पूजा करने के बाद अब फाइनली हम घर जाएंगे। हमने सवेरे सवेरे सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं, सब देवी देवताओं की पूजा कर ली है। आज बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा दिन लग रहा है, सवेरे से लेके पूरा दिन एकदम ऐसा लग रहा है ना, अभी 10-11 बज रहा है, ऐसा लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है, मन एकदम हल्का हल्का सा लग रहा है, एकदम सुकून लग रहा है, ऐसा लग रहा है कितना शांति शांति सा महसूस हो रहा है। सवेरे उठते ही हम लोग पहले
छठ घाट पे गए हैं। पहले भोले बाबा को जल चढ़ाए हैं, उसके बाद से देवी माता को जल चढ़ाए, पूजा किए हैं। फिर वहाँ से आए हैं पीपल के पेड़ के पास, वहाँ जल चढ़ाए हैं, पूजा किए हैं। फिर अड़हुल के माता जी के पास गए हैं, उनकी भी पूजा किए हैं, जल चढ़ाए हैं। फिर सबसे लास्ट में आए हैं हम काली माता के मंदिर पे, क्योंकि ये गाँव के शुरुआती में ही इनका मंदिर है और देवी माता का मंदिर गाँव के सबसे लास्ट में है, छठ घाट जहाँ है वहाँ पे। तो हम सब जगह से पूजा करने के बाद से मेरे घर के कुछ दूरी पे ही काली माता का मंदिर है, तो यहाँ पे हम लास्ट में आए हैं क्योंकि गाँव की शुरुआत में ही इनका मंदिर है। उसके बाद से हम यहाँ पूजा करने के बाद से फिर हनुमान जी की पूजा किए हैं, काली माता, समा माता और भोलेनाथ का पूजा करने के बाद हनुमान जी का पूजा हुआ। उसके बाद हम फाइनली घर आए हैं। तो हमारे घर पे जो छोटे से भोले बाबा शिवलिंग के रूप में विद्यमान है, तो हमने वहाँ पे इनकी पूजा की है। और मैं लास्ट में पूजा की हूँ घर पे, क्योंकि मैंने कहा नहा धो के पहले मंदिर जाएंगे, वहाँ से आने के बाद से हम घर पे पूजा करेंगे। तो जब मैं 10-11 बजे के लगभग में घर पे आई हूँ, तो मैं यहाँ पे भोले बाबा को पहले जल चढ़ाई हूँ। उसके बाद से इनकी पूजा करने के बाद से फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाई हूँ, अर्घ दी हूँ। फिर लास्ट में नीचे अपने मंदिर में यानी अपने घर के मंदिर में जाके पूजा की हूँ। उसके बाद से मुझे जो भी ग्रहण करना था भोजन वगैरह, वो मैंने किया है। तो होप करूँगी कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए, और कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करिए, हमारे साथ साझा करिए कि आपने शिवरात्रि कैसे सेलिब्रेट किया, क्योंकि हमने अपनी जर्नी दिखाई कि हमने कैसे शिवरात्रि सेलिब्रेट किया है, पूजा पाठ कैसे किया है, आज का दिन हमने कैसे एंजॉय किया है, कैसे बिताया है, क्योंकि मन को सुकून मिल गया है भक्ति के रंग में रंग के। तो होप करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा कि हमने कहा कि मतलब ये आज का सबसे ज़्यादा स्पेशल दिन है हमारे लिए, क्योंकि संसार का सबसे पहला प्रेम विवाह आज ही के दिन हुआ था, माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ का। तो इसी खुशी के साथ आज का दिन बिताइए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, एंजॉय करिए और अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए और अपनी वजह से दूसरों को भी मुस्कुराने का अवसर दीजिए। कहते हैं ना, खुद को दूसरों की खुशी का कारण बनाइए और खुद भी मुस्कुराइए, दूसरों को भी मुस्कुराने दीजिए। तो चलिए इन्हीं प्यारी प्यारी बातों और वीडियोस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर हर महादेव कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।